गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सी के तीसरे लेक्चर में हैं और आज हम लोग अपना पहला प्रोग्राम देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने समझ लिया था कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं और प्रोग्राम कैसे क्या कैसे होता है, ये सब हमने देख लिया है। इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैं एक बार और रिकॉल कर दूं कि इंस्ट्रक्शन आर द बेसिक कमांड। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस आर द बेसिक कमांड गिवन टू अ कंप्यूटर। मल्टीपल कमांड्स कलेक्टिवली कंस्ट्रक्ट अ प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन एक कमांड को कहेंगे और जब उसी को मल्टीपल कमांड एक साथ रख दिया जाएगा तो हम लोग उसको प्रोग्राम कहेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, लेट्स से आप कोई चीज़ प्रिंट करना चाहते हो स्क्रीन पे, तो वो एक तरह का इंस्ट्रक्शन हो सकता है। स्टोर करना डेटा को, वो एक तरह का इंस्ट्रक्शन हो सकता है। रिट्राइव करना उस डेटा को, ये भी एक तरह का इंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो इसको हम लोग कंप्यूटर को सी में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? प्रिंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ, उसके बाद ये, अब समझ पा रहे हो, मैंने स्मॉलर ब्रैकेट लिया है, इसको लास्ट में सेमीकोलन से ख़त्म कर दिया इसको और बीच में इनक्लोज्ड ब्रैकेट दिया। मतलब ये प्रिंट कराने के कमांड में ये आप हर जगह यूज़ करोगे। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे, लेट्स से मैंने लिखा हेलो, हेलो, अब ये प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। यही तरीका है। अब स्टोरिंग अ डेटा एक और दूसरा एग्जांपल है, वो ऐसे मैंने लिया है कि एक इंटीजर टाइप का डेटा है। इंट का मतलब होता है इंटीजर, उसका नाम प्राइस है। ये अगर आप ध्यान दोगे तो प्राइस एक मीनिंगफुल वर्ड है, तो इसको हम लोग टोकन्स भी कह सकते हैं, टोकन भी कह सकते हैं प्राइस को। और उसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो 50 है। ये एक टोकन भी है, ये एक वेरिएबल नेम भी है और इसमें जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो 50 हो रही है। और आप ये देख रहे हो इसके बाद मैंने सेमीकोलन लिखा हुआ है। सेमीकोलन एक्चुअली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या यूँ कहूँ सी लैंग्वेज में, फुल स्टॉप का काम करता है। ठीक है। अब आपके पास अगला एग्जाम्पल था कि आप किसी डेटा को रिट्राइव कैसे कर सकते हो। तो यहाँ देखिए आप, लेट्स से कि आप प्रिंट करना चाहते हो इसी स्टोर्ड डेटा को, है ना। तो आप, मैंने पहले ही बताया, प्रिंट एफ फंक्शन में आप हेलो या जो भी कुछ प्रिंट कराना चाहते हो स्क्रीन पे वो आप करा सकते हो। अब यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर मैंने परसेंटाइल डी हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि जो डेटा मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ वो डेटा इंटीजर टाइप का है। इंटीजर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? परसेंटाइल डी। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप साथ में सीखते चले जा रहे हो, तो आप ये ना समझे कि मैं इसके लिए अलग से कुछ बताऊंगा। आप बस इसको ध्यान में रखो कि इंटीजर के लिए अगर मैं एक्सेस करता हूँ तो परसेंटाइल डी से रेफ़र करूँगा मैं उस चीज़ को, और यहाँ पे मैं उस वेरिएबल का नाम दूंगा जिस वेरिएबल के थ्रू मैं इसको, जिस वेरिएबल की वैल्यू मैं यहाँ पे चाहता हूँ। एक्चुअली ये जो डबल कोटेड होता है ना, इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं। ये हेलो जो है वो स्ट्रिंग है, लेकिन स्ट्रिंग के बारे में मैंने अभी आपको कुछ खास बताया नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे चाहता हूँ कि आप ये समझ लो कि यहाँ पे मैंने मैसेज पास किया और जब मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं वैल्यू ना लिख के परसेंटाइल डी लिखता हूँ इंटीजर के लिए। अगर ये कैरेक्टर होता, कैर यानी कि यहाँ पे कैर से उसको डिफ़ाइन किया हुआ होता और यहाँ पे मैं परसेंटाइल सी यूज़ कर रहा होता,
इसी तरह अगर ये फ्लोट होता तो परसेंटाइल f यूज़ कर रहा होता, और ऐसे ही सिचुएशन पे ये साइन चेंज होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल नेम जो मैंने दिया हुआ है वही रहेगा। तो जब मैं ऐसे ही इन तीनों को अगर एक जगह रख दूँ तो उसको एक प्रोग्राम कह सकता हूँ। फ़िलहाल ऐसे समझो कि कलेक्टिवली अगर मैं चीज़ों को रख दूँगा तो प्रोग्राम कहूँगा। अब हम एक रियल एग्जांपल लेते हैं कि एक्चुअली मैं ये मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम है, ठीक है। अब एक चीज़ तो आप हमेशा याद रखो, सी की प्रोग्राम मतलब सी के लिए प्रोग्राम लिखना है #include studio.h। studio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब आप कहोगे कि ये क्या बात हुई। ST स्टैंडर्ड के लिए होता है, STD स्टैंडर्ड के लिए होता है, IO I से इनपुट, O से आउटपुट, .h तो यहाँ H का मतलब होता है हेडर फाइल। ये वो सारे टर्म हैं जिसको हम लोग आगे समझेंगे। फ़िलहाल के लिए आप ऐसे याद कर लो कि सी की प्रोग्रामिंग करनी है तो ये ऊपर लिखना है, ठीक है। उसके बाद वॉइड मेन और ये स्ट्रक्चर बनाना है और फिर ये करना ही है और लास्ट में इसको क्लोज भी करना ही है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए इतना याद रख लो कि जब कभी भी सी की प्रोग्रामिंग होगी, बिना पूछे आंख बंद करके #include studio.h void main दिस पैरेंथेसिस और ये वाला ओपन एंड क्लोज कर देना। इतना तो होगा ही होगा। अब आते हैं, यहाँ से चीज़ें डिफरेंट होना शुरू हो जा सकती हैं, लेकिन सेम भी हो सकती हैं कई कंडीशंस में। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे वेरिएबल्स चाहिए। कौन से वेरिएबल्स चाहिए और कितने वेरिएबल्स चाहिए ये आपको अपने आप ही सोचना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं 2 नंबर को सम करना चाहता हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक नंबर x में डाल दूँ, एक नंबर y में डाल दूँ और उन दोनों के एडिशन को मैं z में स्टोर कर दूँगा। और ये तो आपको पता ही है, फुल स्टॉप देने का तरीका है सी लैंग्वेज में सेमीकोलन। तो मैंने कहा सी लैंग्वेज में कंप्यूटर से कि इंटीजर टाइप का 3 वेरिएबल मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ जिसका नाम होगा x, y एंड z। मैं चाहता तो इसका नाम नंबर 1 मतलब या फिर इनपुट 1, इनपुट 2 और रिज़ल्ट भी रख सकता था, मेरे ऊपर है। ऐसे ही अलग प्रोग्रामर अलग अलग वेरिएबल नेम यूज़ करता है, पर ज़्यादा बेहतर यही रहता कि मैं वो करता। और फ़िलहाल शॉर्ट में आप ऐसे समझो कि मैंने x वेरिएबल में एक नंबर स्टोर करना है, y वेरिएबल में दूसरा नंबर स्टोर करना है, z में उन दोनों के सम को स्टोर करना है। तो ये तो हो गया डिक्लेरेशन। इसको मैं कहूँगा वेरिएबल, इसको कहा ही जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, कंप्यूटर समझ चुका है कि उसे इस 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इंटीजर टाइप का डेटा रखेगा अपने अंदर। अब कंप्यूटर को मैंने अगला कमांड दिया कि प्रिंट करो, प्रिंट एफ यानी कि स्क्रीन पे प्रिंट करो। क्या ये तो फॉर्मेट ही है इसका, ये कंप्लीटली। अब इसके बीच में मैंने क्या लिखा हुआ है, एंटर 2 नंबर्स। एंटर 2 नंबर्स का मतलब है ये कंप्लीट मैसेज स्क्रीन पे फ्लैश होगा। अब स्कैनएफ का क्या काम है,
स्कैनफ का काम है, मैं जब इनपुट दूंगा कीबोर्ड से, अब होगा क्या आप समझो ज़रा। एंटर 2 नंबर्स जैसे ही सामने वाला यूज़र देखेगा तो वो कीबोर्ड पे 2 नंबर वो कीबोर्ड पे 2 नंबर इनपुट देने की कोशिश करेगा। ये भी मैंने पहले ही डिफ़ाइन कर दिया है कि x इंटीजर होगा, इसलिए उसको स्कैन करके, स्कैन का काम है कीबोर्ड से स्कैन कर लेना, उसको स्कैन करके स्टोर करने का ये एक प्रोग्राम लिखा है, इंस्ट्रक्शन लिखा है मैंने। स्कैनफ और डबल कोट में यहाँ से यहाँ तक, इसमें मैंने लिखा %d। इसका मतलब है कि जो भी यहाँ स्कैन आपको करना है वो इंटीजर टाइप का है। यहाँ कॉमा दिया, इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ, मैं नोट बना देता हूँ, इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ। अब तक आप लोग इसको एंड पढ़ते होंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग में आप इसको एड्रेस ऑफ पढ़ो, ज़्यादा बेहतर है। वैसे मैं अब तक इसको एंड % ही पढ़ता हूँ, तो लेकिन सही वही होगा, एड्रेस ऑफ। तो x के एड्रेस पे स्टोर कर दो जो इंटीजर टाइप का डेटा अभी यूज़र कीबोर्ड पे एंटर कर रहा है। ठीक है, जैसे ही सामने वाले ने 23 लिखा और एंटर दबाया तो वो वैल्यू यहाँ आएगी और यहाँ से इस एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगी। मैंने बता रखा है कि किस एड्रेस पे जाना है। उसके बाद मैंने फिर से स्कैनफ फंक्शन को ही यूज़ किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा एंटर 2 नंबर्स। तो अगले ने एक नंबर प्रेस किया और उस पर एंटर दबाया, अब वो दूसरा नंबर प्रेस करेगा और एंटर दबाएगा, वो y में जाके स्टोर होगा। ठीक है, अब मैंने अगला कमांड ये दे रखा है ऑलरेडी कंप्यूटर को कि z में यू हैव टू स्टोर x प्लस y का रिज़ल्ट। इसका यही मतलब होता है कि z में इक्वल्स, आप लोग इसको इक्वल टू जानते हो, मैथमेटिकली भी कुछ ये वैसा ही रिजेंबल कर रहा है, पर प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं। z इक्वल्स x प्लस वाई मैथमेटिकली आपको ये फिगर दे सकता है कि x प्लस वाई इक्वल्स z, लेकिन अगर मैं ये चीज़ यहाँ लिख देता तो ये गलत हो जाता। मुझे करना क्या है, मुझे करना है इन दोनों का सम और फिर उसको स्टोर करना है z में, है ना। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, z में स्टोर करो। इक्वल्स का मतलब है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग c में कहते हैं। एक बार मैं आपको इस चीज़ को, इज असाइनमेंट ऑपरेटर, ये चीज़ें मैं अभी लिख रहा हूँ, आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। कुछ चीज़ें जैसे कि एड्रेस ऑफ याद कर लेना ज़रूरी है, इसे मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन कह रहा हूँ, इसे याद कर लेना ज़रूरी है। अगर ये असाइनमेंट ऑपरेटर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं है। ऑपरेटर्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे। आपको पहले ही पता है कि प्लस का मतलब क्या होता है, लेकिन हम लोगों को फिर भी पढ़ना है। ठीक है, तो z में स्टोर करेगा इन दोनों के सम को, इसका यही मतलब होता है। हम लोग आमतौर पे बोर्ड मास जब भी सॉल्व करते हैं तो जो रूल फॉलो होता है, इधर इक्वल्स के इस तरफ वही प्रोसेस को, उसी अप्रोच को फॉलो किया जाता है। और ये जो कैलकुलेशन होता है ये लेफ़्ट टू मतलब दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन चल के आता है। सेमीकोलन को एक्सक्लूड कर दीजिए, तो सबसे पहले ये y को एनकाउंटर करेगा, फिर प्लस ऑपरेटर एंड देन x को एनकाउंटर करेगा। ठीक है, जब इन दोनों का सम हो जाएगा तो वो इसके सामने आएगा और देखेगा कि इसे असाइन करना है कहाँ, z में। तो अगर आपने यहाँ 2 दिया होगा, यहाँ 4 दिया होगा, तो ये अपने आप ही 6 को क्या करेगा, असाइन कर देगा इस वेरिएबल में। अब मैंने लास्ट जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो है
प्रिंट एफ, मतलब अब प्रिंट कर दो योर रिजल्ट इज़, एक यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी है, कोलोन तो मैंने दे दिया, मैंने यहाँ परसेंटाइल डी नहीं दिया, और फिर ये बंद होगा और फिर यहाँ कॉमा होगा। यहाँ परसेंटाइल डी बहुत ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं होगा। योर रिज़ल्ट इज़ आके रह जाएगा, इसका फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब ये सिंटेक्स गलत हो जाएगा, एरर आ जाएगा। तो योर रिज़ल्ट इज़ परसेंटाइल डी। जब ये फ्लैश होगा तो यहाँ पे परसेंटाइल डी को रिप्लेस कर दिया जाएगा जी से, आई मीन जी के अंदर जो वैल्यू है उससे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एड्रेस ऑफ साइन को यूज़ नहीं करते हैं। ये हो गया आज का हमारा प्रोग्राम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।